आज की इस वीडियो में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रश्न पत्र विषय गणित कक्षा 12 को हल करते हैं, जिसका समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा तथा पूर्णांक 80 अंक का होगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। और प्रश्न क्रमांक 16 से 22 में आंतरिक विकल्प हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 16 से 22 में आंतरिक विकल्प हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हैं। सेक्शन फर्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन फर्स्ट, मान लीजिए कि एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 3। अब माना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू इस आर में मान रहे हैं, तब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिखते हैं एक सिद्ध करने के लिए। तो एफ एक्स वन यानी मान रख देंगे क्या आ जाएगा, x1 की घात 3 बराबर x2 की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल x2। अतः fx1 बराबर fx2 मानने पर x1 बराबर x2 आ रहा है, तो फलन क्या है, एक एक ही है। तो फलन क्या हो गया, एक एक ही है। अब आच्छादक सिद्ध करने के लिए वापस fx इज इक्वल टू वाई मानते हैं। यहाँ x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी x बराबर का y की पावर 1/3 जो किसमें है, बिलोंग्स टू r में है। अतः सप्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन क्या होगा, आच्छादक है, आच्छादक है। तो सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन क्या, आच्छादक है। अतः फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब आर टू आर में क्या है, एक एक ही और आच्छादक दोनों है। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है दूसरा, साइन पाई बटा 3 माइनस साइन वर्स माइनस 1/2 का मान है। तो इसको सरल करते हैं। तो साइन पाई अपॉन 3 माइनस, अब साइन वर्स माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस वाला तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन वर्स 1/2 हो जाएगा। तो साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन वर्स 1/2 का मान होता है, किसका मान है, 30 डिग्री का, तो पाई अपॉन 6 का मान है। तो साइन पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6 को जोड़ेंगे कितनी डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा सरल करने पर। और साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 × n, 3 × k, 2 × p और n × 3 तथा p × k कोटियों के अवयव है। यदि n बराबर p है तो अवयव 7x - 5z की कोटि है। तो यहाँ दिया है 7x - 5z। तो x की कोटि क्या दी हुई है, x की कोटि क्या है, 2 × n है। और वापस z की कोटि कितनी देर की है, z की कोटि आ रही है 2 × p, परंतु क्या देर का है, n बराबर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है। अतः अब 7x - 5z का अंतर कब होगा, जब दोनों की कोटियां समान हो, यानी x की कोटि तथा z की कोटि क्या हो, दोनों समान हो। तो दोनों समान होगी तो ये 2 बराबर n बराबर p दिया है, तो कोटि क्या जाएगी, 2 × n, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, वह ऑप्शन सही है। तो इसकी 7x - 5z के अवयव की कोटि क्या होगी, 2 × n। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, सारणी x2 और 18x बराबर 6 2 और 18 6 में हो तो x बराबर x की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस गुणा होता है, x गुणा x से होगा क्या हो जाएगा, x² माइनस सूत्र का 2 गुणा 18 से होगा कितना आएगा, 36 बराबर, इधर वापस 6 से 6 गुणा होगा 36 माइनस 2 गुणा 18 से होगा तो कितना आ जाएगा, 36। अब यहाँ 36 से 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 36, तो 36 को पक्ष प्लस का हो जाएगा, तो x² इक्वल ये कट जाएगा, दोनों 0 हो 36 इधर जाएगा, प्लस का वर्ग मूल ले लेंगे, x बराबर क्या जाएगा, प्लस माइनस 6। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, वह ऑप्शन सही है। यानी अगला सवाल है 5, फलन कोस कोष्टक साइन एक्स का अवकलज है, यानी इसको y बराबर मान लेते हैं। तो कोस और यह आ जाएगा साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा dy/dx इक्वल, पहले कोस का होता है क्या होता है, साइन, तो माइनस का साइन होता है साइन, एक्स जगह क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स ऐसे आ जाएगा इंटू d/dx, अब किसका होगा, साइन एक्स का हो जाएगा। तो मान साइन एक्स का क्या होता है, कोज एक्स, ये माइनस बाहर पहले साइन का लिख देंगे, यहाँ मान क्या जाएगा, कोज एक्स इंटू साइन, और ये साइन एक्स ऐसे लिख रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका,
द ऑप्शन इसका सही है। तो द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी है, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी a बराबर मान लें, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। अब किसके सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, r के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दिया जाएगा dA अपॉन dr इक्वल, इधर घात आगे आ जाएगी 2 आगे आ जाएगा, तो पाई और एक घात कम हो जाएगा 2 पाई r आ जाएगा। अब r बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेमी दिया है, तो यहाँ 6 सेमी लिख लेंगे, तो क्षेत्रफल परिवर्तन आ जाएगा dA अपॉन dr बराबर 2 पाई इंटू 6, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 7वां, समाकलन log x और dx का मान है। तो यहाँ i बराबर, अब log x डायरेक्ट सूत्र नहीं, इसलिए 1 डॉट log x मानते हैं और dx। अब खंडक समाकलन से u इसको मान लेंगे और v इसको मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रथम फलन किसको माना, log x को माना, तो log x बाहर आ जाएगा, समाकलन 1 डॉट dx माइनस समाकलन कोष्टक d बटा dx का अवकलन प्रथम फलन का यानी u का, तो यह क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, फिर समाकलन 1 डॉट dx कोष्टक बन के वापस dx आ जाएगा। तो 1 का समाकलन x होता है और log x ऐसे ही रह जाएगा log x, माइनस समाकलन log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, और 1 का समाकलन x और ये dx, x कैंसिल हो जाएगा, तो मान आ जाएगा x log x और 1 डॉट dx का क्या आ जाएगा वापस x आ जाएगा और प्लस c। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा log x माइनस 1 प्लस c, यानी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, अवकल समीकरण रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर बराबर a कोष्टक डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की घात 1/3 की घात है, यानी घात याद करने पहले इसका प्रीमीकरण करेंगे, सरल करेंगे, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, तो क्या जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या जाएगा होल स्क्वायर, इधर का रूट हट गया, इधर a का वर्ग a स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वर्ग कर रहे हैं इसलिए 1/3 को 2 से गुणा 2/3 हो जाएगा। अब वापस पुनः घन करेंगे, तो घन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और होल घात कितनी घन करने, तो घात कितनी हो जाएगी 3 इक्वल एक का होल स्क्वायर की घात वापस 3 इंटू यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की घात 2/3, और घन करेंगे तो इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल। तो अब यहाँ अधिकतम बार अवकलन किसका, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही 2, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ब ऑप्शन सही है, तो इसकी घात कितनी होगी 2 होगी। अगला सवाल है, मान लीजिए कि दो सदिश ए और बी इस प्रकार है कि मोड ए बराबर 3 मोड बी बराबर √2/3, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश यदि ए और बी के मध्य कौन है, मात्रक सदिश है तो ए क्रॉस बी बराबर सूत्र बराबर होता है मोड ए मोड बी, और इस क्रॉस में क्या आता है साइन थीटा और एन कैप आता है। तब इसका मान क्या है, मात्रक सदिश इसलिए इसका मान 1 दिया हुआ है, मोड ए का मान 3 इंटू मोड मापांक बी का मान है √2/3 और ये साइन थीटा, 3 कैंसिल, यानी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा √2 को उधर वाला 1/√2 और साइन में 1/√2 किसका मान है, साइन में 1/√2 45 डिग्री का है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 45 डिग्री यानी π/4, तो कौन सा ऑप्शन, सब ऑप्शन इसका सही है π/4। अगला सवाल है, रेखा x + 1/2 2y - 2/4 3 - z/3 बराबर z दिक् अनुपात निकालने, तो पहले इसको सरल करेंगे तो x + 1/2 ऐसे सी, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा y - 1/4 इक्वल, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो z - 3/3। अब इसको सरल कर लिया एक बार बराबर कितने देर का लेमड़ा, तो यानी x + 1/2 इक्वल 2 से 4 कितनी बार 2 बार, यानी y - 1/2 इक्वल -1 बटा में आ जाएगा z - 3/3 इक्वल लेमड़ा। अब दिक् अनुपात निकालने हैं, तो यहाँ बटा में कितना रहा 2, यहाँ भी बटा में कितना रहा 2, यहाँ कितना रहा -3, तो कौन सा आ रहा है 2 2 -3, कौन सा ऑप्शन है, द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, रेखाओं x + 1/2 y - 2/5 z + 3/4 एवं x - 1/1 y + 2/2 z - 3/3 के मध्य कोण, तो रेखाओं के मध्य कोण होता है cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 का स्क्वायर और मापांक। तो इसको सरल करते हैं, तो a1 की जगह कितना मान रहा 2 और a2 की जगह कितना आ रहा 1 प्लस यहाँ कितना आ रहा 5 और यहाँ आ रहा 2 प्लस c1 की जगह 4 और यहाँ आ रहा -3,
बटा रूट A1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और बस 4 का वर्ग 16 इंटू रूट A2 यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9 का मापांक यानी कोस थीटा बराबर, देखो ऊपर सरल करेंगे तो कितना मान प्राप्त हो रहा है 2, ऊपर वाले मान में आ रहा है 2 प्लस 10 माइनस 12, ठीक है, ये मान प्राप्त हो रहा है। और बटा में इसका जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 45 रूट में आ जाएगा एक तो, और एक मान आ रहा है रूट 14, परंतु ऊपर मान कितना हो गया 0 हो गया क्योंकि 10 और 2 12, 12 से 12 गया 0 यानी कोस थीटा बराबर कितना आ रहा है 0। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कितने डिग्री 90 डिग्री, कोस 0, कोस में 0 किसका मान है 90 डिग्री का मान, थीटा बराबर 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है इसका, द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का क्षेत्रफल है, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर होता है, यानी त्रिज्या आर बराबर कितना की 2, और डायरेक्ट हल करने से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना है 2 का होल स्क्वायर यानी 4 पाई, 4 पाई कौन सा ऑप्शन सही है इसका, स ऑप्शन इसका सही है, 4 पाई इसका आंसर होगा। अगला सवाल है वक्र वाई स्क्वायर 4x, वाई एक्स तथा एक्स स्क्वायर रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, यानी वक्र x द्वारा एक्स एक्सिस पर समित और परवलय बनेगा इस प्रकार का x x डैश y और y डैश, y बराबर 0 ये रहेगा और y बराबर 3 की रेखा मान ली जा रही है, किसकी रेखा है y बराबर 3 की। तो इस ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,3 और ये मूल बिंदु इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, तो लिमिट हो जाएगी अपन के पास घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समाकलन 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक, और वाई एक्स हल करें तो एक्स वाई का मान एक्स का मान निकालना है, क्या होता है एक्स डॉट डी वाई होता है, तो 0 to 3 एक्स की वैल्यू मान निकालें तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा 4 और ये डी वाई, तो 1/4 तो बाहर लिख देंगे, वाई स्क्वायर का समाकलन क्या होता है वाई 3/3 और 0 लिमिट 0 to 4, तो 1/4 लिमिट आ जाएगी 0 to 3 है, तो 1/3 रखेंगे, वाई की जगह क्या आ जाएगा वाई क्यूब यानी 3 का क्यूब बटा 3 और 0 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ घात 3 है तो ऊपर मान आ गया 1/4 इंटू 3 का क्यूब यानी 27 और बटा 3, तो काटने कितनी 9 बार, तो 9/4, कौन सा ऑप्शन सही इसका, ब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है पी ए अपॉन बी बड़ा है पी ए से निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन स वाला सही है, इसका कथन इस प्रकार होगा, इसको सरल करते हैं यदि पी ए अपॉन बी बराबर क्या लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो पी बी हो जाएगा, बड़ा है किसे पी ए से। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटावा, अब पी ए को इधर लिख सकते हैं पी यहाँ लिख सकते हैं और पी बी यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा पी बटा में आ रहा है तो बटा में आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा बी आएगा, पी बी अपॉन ए बड़ा किसे पी बी से, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है पी बी अपॉन ए बड़ा पी बी से, तो कौन सा ऑप्शन इसका स ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है पी ए बराबर 1/2 पी बी बराबर 0, तो पी ए अपॉन बी का मान होगा, तो यानी पी ए अपॉन बी का मान निकालना है, तो यानी क्या लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटाओ पी बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बटाओ पी बी का मान कितना दिया 0, अतः क्या है परिभाषित नहीं है, तो क्या हो जाएगा परिभाषित नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका सी यानी स ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, दूसरा सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है 10/√3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान है, तो 10/√3 माइनस, अब सेक में माइनस आया तो क्या लिखते सूत्र होता है पाई माइनस सेक इनवर्स होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा ये, तो 10/√3 माइनस माइनस पाई हो जाएगा और प्लस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब 10 में √3 किसका मान है 60 डिग्री का, तो पाई/3 माइनस पाई/3 ऐसे सी, ये पाई/3 माइनस यहाँ कितना मान आ रहा था पाई आ रहा था, तो यहाँ मान हो जाएगा पाई माइनस कर पाई, फिर आ जाएगा प्लस सेक में 2 किसका मान है ये भी 60 डिग्री पाई/3, तो सरल कर लेंगे तो पाई/3 कितना आ जाएगा 2 पाई/3 माइनस पाई, लघुत्तम में सरल करेंगे तो माइनस का पाई/3 बचेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मान होगा माइनस का पाई/3। अगला सवाल है
कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन 6 का मान है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, 5 पाई अपॉन 6 लिख देंगे, क्यों लघुत्तम लेंगे, 12 में से 5 गया कितना, 7 पाई अपॉन 6 आ गया। अब कोस इनवर्स कोस कौन से टर्म जा रहा है, चौथे में, 2 पाई माइनस थीटा करें तो किसमें आएगा, चौथे में जाएगा तो क्या जाएगा 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, ये कट गए दोनों, तो क्या आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 6, जो इसके मुख्य मान क्या था 0 to पाई के मध्य स्थित है, अतः इसका आंसर आ जाएगा, इस स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन 5 पाई अपॉन 6। अगला है tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन 4 का मान है, तो सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 2 बटा 11 प्लस y यानी 3 अपॉन 4, 1 माइनस x यानी 2 बटा 11 इंटू वाई आ जाएगा 3 अपॉन 4 बराबर tan इनवर्स, ऊपर लघुत्तम 44 ले लेंगे, 4 का गुणा करेंगे 8 और 11 के 3 से होगा 33, इसी प्रकार बटा में भी लघुत्तम कितना 44, यहाँ आ जाएगा 44 माइनस 2 गुणा 3 से होगा कितना जाएगा 6, लघुत्तम सेम आ जाएगा, कट जाएगा तो मान आ जाएगा tan इनवर्स कितना जाएगा 41, 8 और 33 41 और 44 में 6 गए कितना बचे 38, तो आंसर tan इनवर्स 41 बटावा 38, इसका मान आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 41 बटावा tan इनवर्स 41 बटावा 38। अब है अगला सवाल है y बराबर log x ए एक्स हो तो dy अपॉन एक्स का मान होगा, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं y बराबर, और आधार यहाँ ई होना चाहिए, इसलिए log आधार ई मान के यहाँ क्या जाए x बट्टा log आधार ई और यहाँ क्या जाएगा a, log के सूत्र से। अब ये अचरांक है तो इसका अवकलन करना है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log आधार ई ए अचरांक है, और log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो रिक्त स्थान की जगह क्या जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स इंटू log आधार ई और यहाँ क्या जाएगा a, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है यदि एफ एक्स बराबर माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3 हो तो एफ एक्स का अधिकतम मान होगा, मोड एक्स प्लस 1 का मान हमेशा क्या आएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, इस रूप में लिख सकते हैं, परंतु बार क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, असमीकरण किससे गुणा करने पर माइनस से, तो माइनस से करना माइनस एक्स प्लस 1, अब इसका चिन्ह परिवर्तन माइनस 1 से गुणा करते हैं 0 इस प्रकार हो जाएगा। अब प्लस 3 आ रहा है, दोनों पक्षों क्या जोड़ने पर 3 जोड़ने, तो माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3 और ये 0 प्लस 3, तो ये मान किसके बराबर आ गया एफ एक्स के मान के बराबर, और इधर कितना आएगा 3, तो अधिकतम मान कितना होगा इसका 3 होगा। अगला सवाल है अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन गुणांक होगा, तो व्यापक समीकरण क्या होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू होता है, तो यानी p इजिकल टू मान कितना आ रहा है सेक एक्स आ रहा है, समाकलन गुणांक यानी आई एफ बराबर ई की पावर समाकलन p डॉट डी एक्स होता है, तो ई की पावर समाकलन p का मान क्या आ रहा है सेक एक्स आ रहा है और ये डी एक्स आ रहा है, और तो ई की पावर सेक एक्स का समाकलन क्या होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, तो ये कट जाएगा, log हो तो क्या मान बचेगा चलिए मान बचता है, तो समाकलन गुणा आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका आई का समाकलन गुणा क्या गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। अगला सवाल है सदिश आई प्लस जे का सदिश आई माइनस जे पर प्रक्षेप है, तो सदिश ए मान लें इसको आई प्लस जे है, बी सदिश है आई माइनस जे, तब प्रक्षेप याद करना है, तो प्रक्षेप होता है ए डॉट बी बटा हुआ जहां पर भी पर आ रहा है वो बटा में, तो पर वाले क्या माना अपने बी माना इसलिए बटा में बी का मापा, तो यानी आई प्लस जे आई माइनस जे बटा हुआ रूट जे के गुणा यानी 1 का वर्ग 1 और माइनस 1 का वर्ग भी 1, ऊपर वाले डॉट गुणनफल होगा तो आई का गुणा इसे 1 माइनस जे गुणा तो 1 बटा हुआ रूट 2, तो सरल करने कितना माना गया 0, तो प्रक्षेप कितना गया 0।